नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम मिला रहे हैं झांसी बुंदेलखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व से जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर चंद्रकांत अवस्थी जी से। नमस्कार अवस्थी। नमस्कार। अवस्थी जी, चूंकि आपका प्रोफाइल करना बड़ा है, इसलिए मैंने दर्शकों को बोला कि मैं परिचय नहीं दूंगा, तो मैं चाहूंगा कि छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए अपना। मैं एक इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं और पेशे से मेरी जो वृत्ति है वो एक अध्यापन की वृत्ति है। तो विद्यार्थियों से मिलना मिलाना, उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में चर्चा करना, उन्हें गाइड करना मेरा काम है और आर्थिक सलाह देना ये मेरा काम है। और सामाजिक दृष्टि से मैं विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थी परिषद के कई दायित्व निभाए हैं मैंने और वर्तमान में भी प्रयास करता हूं कि समाज की सेवा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरा योगदान, मेरे परिवार का योगदान निरंतर होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई प्रचार को महत्वपूर्ण नहीं मानता कि मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो उसका प्रचार को दिखाने की आवश्यकता वो मैं नहीं समझता कि प्रचार करूं। जैसे अब ये चर्चा चली है तो मुझे संकोच है ये बताने में कि जैसे 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती होती है तो हम लंबे समय से अपने विद्यार्थी काल से वो मनाते चले आ रहे हैं। उस समय हम रात में 10, 11, 12 बजे स्टेशन जाते हैं। हमारे संग कुछ लोग जो हमारे मित्र हैं या जो उस समिति के लोग हैं वो जाते हैं वहां हम देखते हैं किसको कंबल की जरूरत है। तो ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनको वास्तविकता में जरूरत है, उनके ऊपर हमने कंबल डाल दिया। ना उनसे कोई हमें उनसे धन्यवाद चाहिए ना कुछ चाहिए, तो हम ना ही फोटो निकालवाना, ना कोई फोटो निकालते हैं ना अखबार में समाचार देते हैं। हमको लोकेशना में मेरा कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये जो हम काम करते हैं ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते, हम ईश्वर के लिए करते हैं। एक आंदोलन है और इस सब का निर्णायक तो ऊपर बैठा है, वो निर्णय करता है। इसलिए हमारे जितने भी काम मैं करता हूं, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे परिवार की सेवा हो, चाहे कुछ भी करूं, वो ईश्वर को प्रतिनिधि मानकर मैं करता हूं। तो ये मेरा विचार है। जैसा कि आपके नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस विषय से पीएचडी की या क्या किया है। मैंने इकोनॉमिक्स में 91 में पीएचडी किया और क्योंकि पढ़ने में रुचि कुछ देर में जागी, इन द सेंस कि पहले तो सामान्य विद्यार्थी था। जब ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद एमए जब मैंने शुरू किया तब रुचि पढ़ने में जागी, तो लगा कि अब पीएचडी करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर ली, फिर उसके बाद एमबीए भी कर लिया और फिर सामाजिक जीवन में, अपने व्यवसाय में आए, सामाजिक जीवन में आए। तो इकोनॉमिक्स मेरा प्रिय विषय है। विज्ञान के बाद अगर कला क्षेत्र में कोई विषय है जो सबसे ज्यादा प्रिय है और विज्ञान की तरह है, वो अर्थशास्त्र है। तो मैं अर्थशास्त्र के बारे में लोग कहते बड़ा मरुस्थल जैसा विषय है, फिर भी वो आपका प्रिय है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि उसमें ऐसी समरसता आपने कैसे अपने जीवन में पैदा की। देखिए, जब तक कोई भी विषय हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे समाज का कोई भी विषय हो, कला क्षेत्र का हो, जब तक उसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझते हैं तब तक वो आपके लिए कठिन है। विज्ञान में भी जैसे रसायन शास्त्र हमने बीएससी में पढ़ा तो उसमें कई है, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो तीनों में कोई रुचिकर होता है, कोई बड़ा नहीं लगता, जो हमें समझ में नहीं आया। हाँ। जहां हमारे जैसे एक, मैं इस बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करके बता रहा हूं। जैसे एक महेश योगी के एक शिष्य हुए डॉक्टर टोनी, आज भी वो स्वीडन में रहते हैं डॉक्टर टोनी, और वेदों पर शोध किया है उन्होंने। वो कहते हैं वेद में 1 लाख ऋचाएं हैं, हमारे शरीर में 1 लाख नाड़ियां हैं, हर नाड़ी पर एक वेद की ऋचा विद्यमान है। जब कोई बहुत हमारे को कर्णप्रिय संगीत बजता है, हम झूमने लगते हैं, इसका मतलब ये उसमें बजने वाला जो संगीत है, धुन है, उसका राग है, वो वेव हमें अटैक कर रही है, हमारा हमसे ट्यूनिंग मिलती है, हम नाचने लगते हैं। तो ऐसे ही कोई भी विषय जब तक हम समझते नहीं है तब तक वो लगता है अरे बड़ा नीरस है। तो ऐसे इकोनॉमिक्स इतना सरस विषय है, जैसे विज्ञान में एक प्रयोगशाला में बंद कर हम प्रयोग करते हैं, मगर अर्थशास्त्र के लिए तो पूरा समाज ही प्रयोगशाला है भाई। मान लीजिए मांग पूर्ति का नियम है, तो मांग पूर्ति का नियम बाजार से अच्छा कहां समझेंगे आप। सब्जी बेचने वाला टमाटर मई जून में महंगा बेचता है क्योंकि पूर्ति कम है, मांग ज्यादा है। और इस समय टमाटर 10 रुपए किलो है क्योंकि पूर्ति ज्यादा है, मांग उसी हिसाब से। भाई टमाटर हम 1 किलो खा लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं खाएंगे, मगर सप्लाई ज्यादा है जी। तो ये इससे अच्छी प्रयोगशाला कौन सी होगी समाज में, हम उसे समझ सकते हैं। जैसे बजट आता है, बजट को हम लोग समझ लेते हैं,
कि क्या अच्छा है, क्या उसमें क्या कमियां हैं। तो अर्थशास्त्र से अच्छा कोई विषय हो ही नहीं सकता, इसलिए वो सरस है। जी अवस्थी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि आप अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, जी, जी। और ये मुझे भी ज्ञान है कि आप बहुत सारे फीचर से भी जुड़े रहे, लिखने का भी शौक है। कैसे उपजा ये शौक आपको? देखिए, मैं बचपन से कुछ ईश्वरीय देन थी, कुछ हमारे परिवार का माहौल था। पिताजी भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे और यूनियन में भी रहे, संघ में भी रहे, विश्व हिंदू परिषद में रहे, तो वो हमें विरासत में मिला वो सब कुछ। तो उसके कारण विवेकानंद जी और आदि शंकराचार्य के प्रति मेरा आकर्षण बचपन से रहा। अगर आप देखेंगे तो मैं बचपन से उनकी छोटी छोटी पुस्तकें जो मिलती थी 2-2, 3-3 रुपए की, वो मैं लेके पढ़ता रहा, और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो और उनका साहित्य लेकर मैंने पढ़ा, उसका प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। और इसी कारण मैं विविध क्षेत्रों में प्रयास करता हूं, मैं जाकर जहां तक हो सके उस शोध परख मेरा रहता है। जैसे संगीत में मुझे कुछ नहीं आता, मगर जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, राम कथा गावहीं सुनहीं जे अनुमोदन करहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। इसी तरह से संगीत में मुझे कुछ नहीं आता, मैं स्वर भी नहीं समझ सकता, मगर मैं एक अच्छा श्रोता हूँ। शास्त्रीय संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे संतूर है, अभी इसने थोड़ा सा संतूर सीखा हमारे बेटे ने, तो मुझे भी शौक लगा कि मैं भी बजाऊं। संतूर खरीदा मैंने 20,000 का, वो मैं बजाता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो कहने का तात्पर्य ये कि सामाजिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में रुचि होने के कारण वो अपने आप प्रकट होता चला गया ईश्वर की कृपा से। तो मैंने स्पीक मैके का कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, तो मैंने 8-9 साल में करीब 1000 कार्यक्रम विद्यालयों में कराए। तो कलाकारों से मिलने का अवसर मिला मुझे, तो सीखने का भी अवसर मिला। तो इस दृष्टि से मैं समाज की सेवा में और समाज के साथ साथ स्वांता सुखाय के लिए भी आगे बढ़ता चला गया। आज समाज सेवा का बुखार जी बहुत सारे लोगों को आ गया है, और वो जिस तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सेवा बाद में है, पहले फोटो। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैंने ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं। जैसे समाज की सेवा होती है अहेतुकी, माने हमारा कोई उसमें लाभ नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ये होगा कि हम फोटो खिंचाएंगे, 2 केले पकड़ाएंगे किसी को और फोटो खिंचा के अखबार में छापेंगे, तो वो सेवा नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। जितने, मैं अब क्या कहूं कि बड़े बड़े संस्थान हैं ऐसे सेवा के, जो एक कंबल देते हैं और 20 आदमी फोटो खिंचाते हैं। ये सेवा तो मैं प्रश्न चिन्ह है मेरी दृष्टि में। सेवा है कि नहीं है तो ईश्वर जाने, परंतु ये सेवा नहीं है मेरे दृष्टिकोण में। सेवा वो है जहां हम उससे, सेवा जिसकी हम कर रहे हैं उससे हम कोई अपेक्षा न रखें, यहां तक कि वो जाने भी ना कि कौन हमें कंबल देके चला गया, कौन हमारी सहायता करके चला गया, वो ये भी ना जाने, तब सेवा है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं, तो प्रेम इतना पवित्र शब्द है जिसको लोगों ने आज गद्दा बना दिया, छिछला बना दिया। प्रेम होता है गंगा की तरह पवित्र, एक अविरल बहने वाली धारा, अहेतुकी, माने अनकंडीशनल लव हमें सबसे करना चाहिए, पूरी प्रकृति से, मनुष्य से, सबसे। कोई हमारा हेतु नहीं है। जैसे माँ बच्चे को पालती है, उससे कोई पूछे कि तुम्हारा क्या हेतु है, बच्चे को बड़ा हो जाने पर क्या अपेक्षा है, मां नाराज हो जाएगी कि मेरा आनंद है इसमें, बच्चे को पालना ही मेरा आनंद है, उसको बड़ा करना ही मेरा आनंद है। ऐसे ही समाज से जो हम समाज का कार्य करें, समाज से प्रेम करें, वो अहेतुकी होना चाहिए। कोई हमारा अपेक्षा नहीं है, बस उसी में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। और अगर आप आश्चर्य करेंगे, मेरा अनुभव है कि अगर इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते चले गए, अहेतुकी प्रेम करते चले गए, तो एक दिन ईश्वर का साक्षात्कार हमें हो सकता है। जरूर, मगर वो परिष्कृत होना चाहिए प्रेम हमारा। अवस्थी जी, इन दोनों जो हिंदू है उसके अंदर, अब चूंकि आप संघ से भी जुड़े रहे हैं, तो उसके अंदर जो चेतना आई है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, हिंदू समाज 1000 साल से, पृथ्वीराज चौहान के बाद से आज तक पददलित होता चला आया। कोई ऐसा नेतृत्व देने वाला व्यक्ति नहीं मिला जो हिंदू समाज को जगा सके। बीच बीच में ऐसे लोग आए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, या 10 गुरु जो थे सिख समाज के, वो 10 गुरु थे, या कभी भक्ति काल चला, भक्ति काल के आंदोलन, मगर एक समग्र समाज को जगाना कठिन था। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश में
पूरे समाज को जगाया, विशेष रूप से हिंदू समाज को जगाया। और वो जागृति अब इतनी आ गई है कि अब अगर कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी तुरंत होती है। हाँ। और ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने समाज को, हिंदू समाज को, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, मेरा मानना यह है कि हिंदू चाहे वो सफाई सेवा कर्म करने वाला हो या मंदिर में पुजारी हो, वो हिंदू सब एक है, सब एक ही। वैसे तो मानव मात्र एक हैं, मगर धर्म के नाम पर जब जो मारकाट होती है उससे हिंदू समाज को संगठित जब हो जाता है हिंदू समाज, तो दूसरा पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा संकोच करेगा, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, या धर्म परिवर्तन की जो प्रयास करते हैं वो कम होंगे। तो हिंदू समाज आज मोदी जी की वजह से जागा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की वजह से जागा है, और हिंदू समाज अगर ऐसे ही जगता रहा तो ये निश्चित है कि एक दिन हिंदू समाज अपने फिर पूर्व जो गौरव था उसको पुनः प्रतिष्ठित हो सकेगा, और भारत को विश्व गुरु बनाने में भारत का हिंदू समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये निश्चित है। जी अवस्थी जी, आप अब हम दूसरी तरफ आते हैं। जी जी। जब आप साहित्यिक विधा से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे आपके फीचर्स लिखे गए हैं, तो क्या कोई इनका संकलन आया है या आने को तैयार है? नहीं, इसका संकलन नहीं है कि जो दैनिक जागरण में या एक कहाँ आप लोकल पेपरों में छपे या बाहर? दैनिक जागरण में छपा है मेरा, प्रायः छपता है, और एक अखबार था वो सुधीर सिंह जी का जनसेवा, उसमें भी छपा है। तो वो अखबार में रख लेता हूँ, जब समय ऐसा अवसर आएगा तो अगर इतने हो जाएंगे कि उन्हें पुस्तकबद्ध किया जाए तो फिर उसका समय देखा जाएगा, बाकी मैं वो अखबार रख लेता हूँ। और अगर ऐसे कोई विशेष होते हैं, जैसे जब हम विवेकानंद जयंती मनाते थे तो माननीय अशोक सिंघल जी आए हमारे यहाँ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, इसी कमरे में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब, जिन्होंने बांग्लादेश में 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया था, वो इसी कमरे में आके भोजन करके, राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, मैंने बड़े बड़े मूर्धन्य व्यक्ति, पुरोधा लोग, योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी इसी कमरे में, महंत नृत्य गोपाल दास जी इस कमरे में आकर हम प्रसाद ग्रहण कर गए। तो इस दृष्टि से जो विविध क्षेत्र जो हैं उस पर मेरा प्रयास रहता है कि जितना योगदान हम दे सकें, क्योंकि एक बात निश्चित है कि हमारी एक आयु निश्चित है, हमारी श्वासें निश्चित है, और ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जितना इसका उपयोग कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। नई साल आ रही है, नए साल में आपके नए संकल्प क्या होने वाले हैं जो लोगों को अवाक कर देंगे? देखिए, नए साल पर सबसे पहला एक मेरा विचार यह है कि जीवन में जो गतम न सोचिए, जो बीत गया उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया। आगे एक नव निर्माण, और नव निर्माण से दृष्टिकोण मेरा व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। एक भारत के नए स्वरूप का निर्माण होना चाहिए, जहां पर दुनिया भारत के आगे झुके। जो कभी विश्व गुरु होता था, आज क्या स्थिति हो गई देश की। तो हम प्रयत्न ये करें, एक साल प्रयत्न करें कि हम अपनी अपेक्षा को छोड़कर हम देश के लिए काम करेंगे, सामूहिक काम करेंगे और समाज को जागृत करेंगे। समाज में बहुत सी ऐसे काम करने के क्षेत्र हैं जहां पर नवयुवक काम कर सकते हैं, और मैं आज भी अपने को नवयुवक मानता हूं। इसको तो आप लगते हैं। उसका कारण क्या है? मेरी एक सोच है, मैंने किसी महापुरुष से सुना था कि जो व्यक्ति दर्पण देख सकता है वो नवयुवक है, जो दर्पण नहीं देख सकता वो नवयुवक नहीं। मतलब जो वर्तमान परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब मान लीजिए मेरे ये बाल सफेद हो गए, अब मैं इसके लिए परेशान हूं, काला रंग लगाऊं, हो गया सो हो गया, ठीक है, वो तो प्रकृति है, परिवर्तन लाएगी, मगर ठीक है, मैं आज भी उसी ऊर्जा से काम करने के लिए तैयार रहूं। बिल्कुल। तो नए वर्ष में समाज को एक बार पुनः संगठित करना, बिना किसी जातगत भेदभाव के, धर्म के की कोई मर्यादा न रखते हुए सभी पूरे हिंदू समाज को एकत्रित किया जाए, और फिर हिंदू समाज एक बार खड़ा हो और इस देश को विश्वगुरु बनाने में अपना 100% योगदान दे। ये मेरा सोच है, नए साल में हमें ऐसा करना चाहिए। अवस्थी जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हम इसमें प्रयास करते हैं कि कुछ विविधता वाले लोग, कुछ स्पेशल लोगों को हम समाज से परिचय कराएं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई कि आप बोले कि आप युवा हैं, तो कोई युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये है कि बहुत से समाज में ऐसे दूषित करने वाले माध्यम हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहें,
और अपने लक्ष्य की ओर दृष्टिकोण करके आगे बढ़ें। उसमें उन्हें मोहित करने वाले, आकर्षित करने वाले बहुत सी चीजें हैं, उनमें ना फंसे। जैसे एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहता हूं कि एक योगी जब योग के मार्ग पर चलता है तो बहुत सी रिद्धि सिद्धियां उसको आकर्षित करती हैं, और अगर वो उनके आकर्षण में आ गया तो अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं भटक जाएगा। जैसे यहां से हम मान लीजिए कचहरी जाना चाहते हैं और बीच में हम इलाइट में सिनेमा देखने को रुक गए या किसी होटल में रुक गए तो हम अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाए। तो नवयुवक को चाहिए कि इन उलझनों को हटाकर परे रख के जो उसने लक्ष्य तय किया है, उसने तय किया कि हमको आईएएस अधिकारी बनना है, तो जब वो लक्ष्य मिल जाएगा तो ये रिद्धि सिद्धि उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी होंगी, वो सेविका होंगी उसकी। तो नवयुवकों को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए, और अगर लक्ष्य से भटक गए तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। और अगर मान लीजिए लक्ष्य तय नहीं हो पा रहा है तो भगवान कृष्ण ने कहा, महाजनों येन गता सापन था, जिस रास्ते पर हम मान लीजिए हम तय नहीं कर पा रहे हैं हमें क्या करना, तो श्रेष्ठ पुरुष जिस रास्ते पर गए हैं उस रास्ते पर आंख बंद करके चला जा सकता है, जीवन सफल अनुसरण किया जा सकता है, जीवन सफल हो जाएगा। तो ये मेरा युवाओं को एक संदेश है कि अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र मन से बढ़ें, सफलता निश्चित उन्हें मिलेगी। तो ये थे डॉक्टर चंद्रकांत अवस्थी जी, जो युवाओं को अपने मन की बात अपने तरीके से बता रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति प्रकाश जी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।